नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बीएचयू, आईसीआर, कृषि पर्यवेक्षक, AAO, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कृषि फसलों के साथ पेड़ उगाना क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉप्स ने वो दिया है, क्या नाम है, सब्जी नहीं दिया हुआ है, कृषि फसल दिया हो। फसलों के साथ पेड़ों को उगाना क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर, बागवानी, सामाजिक वानिकी या एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कृषि फसलों के साथ अगर हम किसी पेड़ पौधे को उगा रहे हैं तो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। गन्ने की किस किस्म को उत्तर भारत का आश्चर्य गन्ना कहा जाता है? को 1148, को यस 767, को 91010, को 87044। तो यहाँ पर पूछा है आश्चर्य गन्ना किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और वैरायटी आती है CO 0238। ठीक है, CO 0238, ये आपको ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CO 1148। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को उत्तर भारत का आश्चर्य गन्ना कहा जाता है। अगर बात करें CO 0238 की, ये इसको चमत्कारी गन्ना के नाम से जाना जाता है, इसी को अद्भुत गन्ना के नाम से जाना जाता है, इसको वंडर कैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 3 नाम आपको याद होने चाहिए CO 0238 के बारे में। चमत्कारी गन्ना कह ले, अद्भुत गन्ना कह ले, वंडर कैन कह ले। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केशिका जल को 15 से 31 ATM के तनाव पर रखा जाता है। इंटर कैपिलरी पानी या इंट्रा केशिका पानी, या ए और बी दोनों सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो केशिका जल को 15 से अगर 31 ATM के तनाव पर रखे जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटर कैपिलरी पानी कहा जाता है। ठीक है, इसको प्राप्य जल कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल अपरदन की प्रथम अवस्था का नाम है। प्रथम अवस्था का नाम पूछा है, तो यहाँ पर सीट चरण, रील अपरदन, स्लेथ और गली। तो यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से हम समझा रहे हैं। श्री श्याम रोज गाओ। ठीक है, श्री श्याम रोज गाओ। ठीक है, ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप याद कर लेंगे। श्री श्याम रोज गाओ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसके माध्यम से आप पूरी जल अपरदन को याद कर सकते हैं। ठीक है, यस से देखेंगे, यस से क्या हो जाएगा? स्लेस हो जाएगा। ठीक है, यस से स्प्लेस हो जाएगा। उसके बाद सीरी से सीट हो जाएगा। उसके बाद आर से रील हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जी से क्या हो जाएगा? जी से गली हो जाएगा। ठीक है, गली पहले आएगा, स्लेस, सीट, रील और गली। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पर प्रथम अवस्था पूछा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर स्लेस। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों को फास्फोरस की आपूर्ति किसके विकास को बढ़ावा देता है? ठीक है, पौधों को फास्फोरस की आपूर्ति किसके विकास को बढ़ावा देता है? रेशेदार जड़, पार्श्व जड़ या रेशेदार और साथ ही पार्श्व जड़, या उपयुक्त में से कोई नहीं। फास्फोरस जो होता है ये ऊर्जा का काम करता है। इसी के साथ याद रखेंगे फूल और फल दोनों को रोकने का, गिरने से रोकने का काम करता है, और जड़ों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? फास्फोरस। तो यहाँ पर पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशेदार
जड़। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, प्राथमिक कमी किसके अपर्याप्त अवशोषक के कारण होती है? मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम। तो यहाँ प्राथमिक कमी किसके अपर्याप्त कारण पूछ रहा है, तो एन पी के जो होते हैं प्राथमिक होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं तो प्राथमिक में कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है, तो पोटेशियम यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ योजनाओं नहीं यहाँ पादपों रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पादपों के लिए एफ ई और एम जी की आवश्यकता होती है। किस लिए आवश्यकता होती है पादपों में? फेरस और मैग्नीशियम की। क्लोरोफिल के संश्लेषण में, रंध्रों के खुलना और बंद होना, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान ऊर्जा हस्तांतरण, और डी ऑप्शन है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के संश्लेषण में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल जो होता है इसके अंदर एम जी, एम एन और एफ ई और साथ ही कभी थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन और जेड एन भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ ई दिया हुआ, मैग्नीशियम दिया है, तो क्लोरोफिल के संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, संरक्षण जुताई प्रोत्साहित करती है। ठीक है, संरक्षण जो जुताई होती है किसको प्रोत्साहित करेगी? उच्च माइक्रोबियल आबादी को, या केचुए की कम कर देगा, या मिट्टी के जीवों को कम करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संरक्षण जो जुताई होती है वो उच्च माइक्रोबियल आबादी। ठीक है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उच्च माइक्रोबियल जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनकी आबादी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, अल्फा अल्फा का क्रॉस इनोक्यूलेशन समूह है। ठीक है, आपको बताना अल्फा अल्फा जो घास होती है जिसको हम रिजका कह सकते हैं, ल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, उसमें हम कौन सा बैक्टीरिया या राइजोबियम का प्रयोग करते हैं? ठीक है, रिजका कह सकते हैं, ल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन से हम राइजोबियम का प्रयोग करेंगे? राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफ्लाई, या राइजोबियम लुपिनी, या राइजोबियम फेजोली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइजोबियम मेलिलोटी। इसका प्रयोग करते हैं किसमें किसमें? मेथी में भी कर सकते हैं। अगर पूछ ले सेंजी के अंदर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और रिजका के अंदर भी किया जाता है। तो रिजका का ही नाम है अल्फा अल्फा। और यहाँ पर राइजोबियम ट्राइफ्लाई इसका बरसीम के अंदर प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आम के पेड़ की जड़ छटाई के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? मई जून, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, या फरवरी मार्च। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नवंबर दिसंबर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी मार्च में क्या होता है? फ्लावरिंग होता है। ठीक है, फ्लावरिंग होता है फरवरी मार्च में। बहुत बार एग्जाम पूछता है कि मैंगो में फ्लावरिंग किस महीने में होता है, तो फरवरी मार्च आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एग्री फाउंड गहरे और हल्के लाल रंग की किस्में हैं? लहसुन की है, प्याज की है, टमाटर की है, आलू की। एग्री फाउंड डार्क रेड हो गया, ठीक है, या लाइट रेड हो गया। तो ये किसकी किस्में होती हैं? तो ये हो जाएंगी प्याज की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और टमाटर की जैसे पूसा, रूबी वगैरह है, ये सब टमाटर की किस्में होती हैं। आलू के अंदर जितनी भी किस्में होती हैं आगे कुफरी लगा होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, यहाँ मुरब्बा ना करके यहाँ मार्मलेट कर लीजिए। ठीक है, मार्मलेड। ठीक है, अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। मार्मलेड किसके फलों से तैयार किया जाता है? सिट्रस से, सेब से, आम से, अमरूद से। क्योंकि यहाँ मुरब्बा लिखा था, मुरब्बा तो जानते ही आंवले से तैयार किया जाता है, ऑप्शन में आंवला था नहीं, तो मार्मलेड हम इसको कर लेंगे। तो मार्मलेड किस फल से बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सिट्रस से। ठीक है, नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं उससे हम मार्मलेड का तैयार करते हैं। सेब से क्या बनाया जाता है? सेब से जैम बनाया जाता है। आम से क्या बनाया जाता है? आम से भी अचार वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अमरूद से क्या बनाई जाती है? अमरूद से जेली बनाई जाती है। और यहाँ पर मार्मलेट्स जो सिट्रस फल होते हैं जैसे संतरा से अच्छा मार्मलेट बनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा फूल सफ़ेद और सुगंधित होता है? मैरीगोल्ड, चमेली, या मंगोलिया,
या बी और सी। ठीक है, तो इसमें से बताना है सफ़ेद फूल हो और सुगंधित फूल हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, बी चमेली और मंगोलिया दोनों ही फूल क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं और सुगंधित होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गार्डन लालटेन, गार्डन पेगोडा, गार्डन ब्रिज, चाय बागान और फ्लैट गार्डन किसकी अनूठी विशेषता है? जापानी उद्यान के, मुगल उद्यान की, अंग्रेजी उद्यान की या गुलाब उद्यान की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत बार उद्यान से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर बताइए। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी उद्यान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को नेचर ऑफ मिनिएचर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की जापानी उद्यान क्या है, एक प्रकार की अनौपचारिक शैली है। ठीक है, अनौपचारिक शैली है, ना कि औपचारिक शैली है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन की मात्रा प्रतिशत को सांद्र फीड से मिलाइए। ठीक है, जो सांद्र फीड एक तरफ दिया है तो उससे आपको मिलाना है। ये एनिमल हस्बेंड्री का जो फीड पशुओं को चारा दिया जाता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे एक तरफ भोजन दिया हुआ है, एक तरफ प्रोटीन सामग्री दिया है। तो गेहूं की भूसी के अंदर प्रोटीन की सामग्री कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12%। ठीक है, तो सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। चावल की भूसी में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 15। ठीक है, ये 5 पे चला जाएगा। उसके बाद है चने की चुन्नी, इसके अंदर कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है? तो 20%। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अलसी की खली, इसके अंदर कितनी मात्रा होती है? तो 25% मात्रा होती है। बचा ऑप्शन मूंगफली का केक, इसके अंदर 46%। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, भैंस के दूध के मानक में होना चाहिए 6% फैट या 9% एसएनएफ, 5% फैट या 9.5% एसएनएफ, 3.5% फैट या 8.5% एसएनएफ या 4% फैट या 5% एसएनएफ। तो भैंस के दूध में पूछा है, तो भैंस के दूध में 6% फैट होना चाहिए और 9% एसएनएफ होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही गाय का पूछता तो ये हो जाएगा गाय का 3.5% फैट और 8.5% एसएनएफ। एसएनएफ का मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दही की उष्मयन अवधि क्या है? ठीक है, आपको बताना है इंक्यूबेशन पीरियड दही का कितने घंटा होता है, कितने घंटे में दही जम जाती है? 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, 8 से 10 घंटे या 12 से 15 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 से 10 घंटे इंक्यूबेशन पीरियड होता है दही का, 8 से 10 घंटे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरियों में कौन सा रोग जीवाणु जनित है? ठीक है, जीवाणु जनित रोग बताना है। एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस, वाइब्रोसिस या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊंट पानी की कमी को सहन कर सकता है शरीर के वजन का 20%, शरीर के वजन का 30%, शरीर के वजन का 40%, शरीर के वजन का 50%। यानी कि अगर उसका वेट 100 किलो है, अगर उसमें 30% पानी की कमी हो गई है तभी भी वो सहन कर लेता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरूद किस कुल से संबंधित है? म्यूजेसी, मिर्टेसी या रहमानेसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बात करेंगे म्यूजेसी फैमिली के अंदर आता है केला, मिर्टेसी फैमिली में आता है अमरूद और रहमानेसी फैमिली में आता है बेर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कपास डैश 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 वर्षों से रेशे की फसल के रूप में उगाई जाती रही है और इसे पेरू में 1000 ईसा पूर्व से जाना जाता है। 3000, 4000, 5000, 6000। तो यहाँ पर लिखेंगे 4000। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा भारत में कपास 4000 वर्षों से रेशे की फसल के रूप में उगाई जाती है और इसे पेरू में 1000 ईसा पूर्व से जाना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संतुलित आहार के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फल की न्यूनतम आवश्यकता होती है 60 ग्राम, 80 ग्राम, 85 ग्राम या 120 ग्राम। तो नए आंकड़े, पहले तो आंकड़े पुराने थे, 120 ग्राम ही माना जाता था फलों की आवश्यकता, लेकिन अगर हम यहाँ पर 150 ग्राम कर दें तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि फलों की आवश्यकता कितनी पड़ती है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 ग्राम। अगर हम बात करें सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है 350 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये भी आंकड़ा याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार की पहली संकर किस्म किस वर्ष विकसित की गई थी? 1946, 1956, 1964, 1974। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 1964 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं और जौ की बुआई शुरू की गई थी 8700 एडी, 7700 एडी, 7500 एडी या 6000 एडी। तो यहाँ पर देखेंगे 8700 एडी में भेड़ पालन शुरू हुआ था। ठीक है, भेड़ पालन शुरू हुआ था। 7700 एडी में याद रखेंगे बकरी पालन शुरू हुआ, बकरी पालन शुरू हुआ। तो यहाँ पर गेहूं और जौ की बुआई कब शुरू की गई थी? तो याद रखेंगे 7500 एडी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलवायु के विभिन्न कारकों जैसे तापमान और वर्षों का अध्ययन करने के लिए राज्य स्तर पर विभाजित करने को क्या कहा जाता है? भौतिक जलवायु विज्ञान, सांख्यिकी जलवायु विज्ञान, वर्णनात्मक जलवायु विज्ञान या अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान। इसको इंग्लिश में एप्लाइड क्लाइमेट्रोलॉजी कहा जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। अरंडी के पुष्पन के समय अगर 41 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च तापमान का परिणाम होता है। ठीक है, अरंडी अगर इस समय पुष्पन लग रहा है यानी उसका टेम्परेचर 40 से ऊपर हो जाए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर चला जाए तो उसका क्या परिणाम होता है? पहला ऑप्शन देखेंगे पराग कणों का झड़ना और खराब निषेचन। दूसरा है फूलों का विस्फोट, खराब बीज सेट। तीसरा ऑप्शन है विलंबित परागण, खराब निषेचन। चौथा ऑप्शन है कम परागण और बीज की सड़ाव। ठीक है, तो इस चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फूलों का विस्फोट। ठीक है, फूलों का विस्फोट यानी कि ब्लास्टिंग ऑफ फ्लावर्स एंड क्या हो जाएगा पुअर सीड सेट। तो यहाँ पर यानी कि एकाएक फूल खिल जाएंगे, खिलने के बाद क्या होता है उसमें जो भी बीज लगेंगे वो खराब लगेंगे, काफ़ी छोटे लगेंगे या ना के बराबर लगेंगे। तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अलसी किस ऋतु की फसल है? अलसी बताना है। लाइन सीड क्रॉप जो होता है कौन से सीजन की क्रॉप है? जायद है, रवि है, गर्म है या सूखा है? तो ये एक प्रकार की रवि सीजन की क्रॉप्स मानी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कपास के बीज के अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान होना चाहिए। आपको बताना है कि कपास का अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए। अगर उससे नीचे चला जा रहा है तो अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 16, 20 या 26। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अगर नीचे आता है टेम्परेचर तो हमारे जो कपास हैं उसके बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। और यह कपास जो होता है एक प्रकार का खरीफ सीजन की फसल है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। चुकंदर की फसल के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा। ठीक है, चुकंदर की फसल के लिए वार्षिक वर्षा कितनी आवश्यकता होती है? 50, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 125 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है चुकंदर के फसल के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मक्का में एक फाउंडेशन सिंगल क्रॉस प्रोडक्शन फील्ड को मक्के से कम कितने मीटर, ठीक है, यहाँ पर डैश रहेगा कम से कम, यहाँ पर आपको बताना है कितने मीटर से अलग किया जाना चाहिए जो कि बीज के हिस्से से अलग रंग या बनावट के साथ होता है। 400 मीटर, 600 मीटर, 200 मीटर या 250 मीटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर। तो अब 400 मीटर अगर यहाँ आ रहा है तो मक्के में एक फाउंडेशन सिंगल क्रॉस प्रोडक्शन फील्ड को मक्के से कम 400 मीटर से अलग किया जाना चाहिए जो कि बीज के हिस्से से अलग रंग और बनावट के साथ होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, मूंगफली का फल है फली है, एकिस है या कैरियोप्सिस है या ड्रुप है। तो एक प्रकार का मूंगफली का जो फल होता है ये फली होता है जिसको हम पॉड के नाम से जानते हैं या कह सकते हैं लोमेंटम कह सकते हैं, ठीक है, लोमेंटम भी कह सकते हैं, पॉड भी कह सकते हैं, हिंदी में फली, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, उष्मैन या सुखाने और जुताई तकनीक का उपयोग जीवक्षम और मृत बीज को अलग करने के लिए किया जाता है, टमाटर, बैगन, भिंडी या मिर्च के अंदर, ठीक है। उसमें जो सुखाने के रूप में या खराब जो बीज होते हैं उनको अलग करने या डेड सीड है उनको अलग करना किस फसल के अंदर करते हैं, किस सीड के अंदर करते हैं, तो ये हो जाएगा भिंडी यानी कि लेडीज फिंगर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, प्रमाणन टैग की वैधता अवधि है, ठीक है। कोई भी अगर हम सीड को प्रमाणित करके उसको टैग लगा चुके हैं, पैकिंग हो गया है, तो उसकी अवधि कितने दिनों तक होती है, कितने मंथ तक होती है, ये आपको बताना है। 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ या 15 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 मंथ, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही हम पूछ रहे हैं, आधार बीज का आपको बताना है, आधार बीज का आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। आधार बीज का आनुवांशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 99.5%, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, 99.5% ये आधार बीज का आनुवांशिक शुद्धता होना चाहिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।